बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज बाबा जी दाता दरबार वालों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप इलेक्शन का पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन नहीं बनेगा। आप इस वक्त अल्लाह तौबा करें, हालात दुनिया के बहुत तेज़ी के साथ ख़राब होने जा रहे हैं और ये जो जंग है गज़ा में जारी है वो बड़ी तेज़ी के साथ अगले 6 से 9 महीने के दौरान फैल जाएगी और कौन कौन से ममालिक इसकी लपेट में आएंगे उसका उन्होंने बहुत खौफनाक नक्शा खींचा है। और उन्होंने कहा है कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि कुछ उनके अपने जानने वाली जो रूहानी शख्सियात हैं, अल्लाह वाले हैं, उन्हें जो इशारे हुए हैं उसके तनाजुर में वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है बाबा जी ने कि कुछ लीडरों को, जो तीसरे दुनिया के लीडर हैं, जो इस खित्ते के लीडर हैं, उन्हें शाह फैसल की तरह कत्ल किए जाने का भी ख़तरा है और कुछ ममालिक में मार्शल लॉ भी लग सकते हैं, यानी फ़ौजी इनकलाब आ सकते हैं या नाकाम बगावतें भी हो सकती हैं। बड़ा खौफनाक मंजर नाज़रीन उन्होंने बयान किया है। ये सारी तफसील आज लेकर हम आपके लिए हाज़िर हुए हैं। उन्होंने फरमाया है कि जो गज़ा जंग है वो पूरे खित्ते में फैलने वाली है। पूरे खित्ते से उन्होंने मुराद ये लिया है कि जो मशरक़ वुस्ता है, सेंट्रल एशिया है और जो शुमाल मशरक़ी भारत और हिमालय के पहाड़ हैं, चोलस्तान और राजस्थान है, ये सारा एरिया उन्होंने एक ही खित्ता बताया है कि जिसे हम जनूबी एशिया भी कहते हैं, खलीज भी कहते हैं, मशरक़ वुस्ता भी कहते हैं, सेंट्रल एशिया भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये बेसिकली एक ही इलाका है, एक ही खित्ता है। तो नाज़रीन उन्होंने ये कहा है कि तमाम जो अहले पाकिस्तान है, तमाम अहले वतन हैं, वो आयत करीमा का विरद करें, सदका तो खैरात बढ़ाएं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो आने वाले चंद माह के मुश्किल तरीन हालात हैं वो आसानी से टल जाएं। बज़ाहिर ये टलने वाले नज़र नहीं आ रहे और उसकी वजह यह है कि आलम इस्लाम ने जो पिछली एक सदी गुजारी है, ग़ुलामी की सदी गुजारी है, अपने हिस्से का किरदार अदा नहीं किया, कुर्बानियाँ देने की जुर्रत और हौसला नहीं किया। करप्ट लोग और कठपुतली हुक्मरान उन पर मुसल्लत रहे हैं, उन्होंने उन्हें मुसल्लत रहने दिया। वो करप्शन करते रहे, लूट मार करते रहे और जो जदीद टेक्नोलॉजी थी, जंगी टेक्नोलॉजी और जो मुआशी हालात थे वो उनके नहीं सुधरे और उसी का खुमियाजा आज ये भुगत रहे हैं और ये सूरत हाल कशीदा मज़ीद होने जा रही है। नाज़रीन बाबा जी ने यह भी फरमाया है कि जो आने वाले 6 से 8 माह हैं इस दौरान पाकिस्तान, भारत, चीन और बर्मा समेत दुनिया के 8-10 ममालिक जो हैं इस कशीदगी की लपेट में आने वाले हैं। जो कुछ बराह रास्त जंगें शुरू होने वाली हैं, जिस तरह से हमास इसराइल जंग की सूरत हाल है, और कुछ प्रॉक्सी वार्स होंगी। इस हवाले से उन्होंने लबनान, शाम, इराक, ईरान और यमन का नाम लिया है और ये कहा है कि इन ममालिक के उफ़क़ पर अल्लाह वालों को लाल आंधी नज़र आ रही है। पाकिस्तान में भी लाल आंधी का जिक्र हमने पिछली अपनी वीडियोज़ में किया था और जो दीगर ममालिक हैं वहाँ से भी ऐसी ही सूरत दिखाई दे रही है। ये तफसील मज़ीद हम बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो रूहानी शख्सियात हैं, उनकी पेश गोइयाँ और जो वाक़यात वो बताते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन शाम, लबनान और बर्मा नया मैदान जंग बनने वाले हैं और यमन, इराक और ईरान के उफ़क़ पर भी लाल आंधी नज़र आ रही है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। अपने दोस्त रूहानी शख्सियात, कुछ अल्लाह वालों को जो इशारे नज़र आए हैं उनके तनाजुर में पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर भी और चीन और भारत के बॉर्डर पर भी इंतहाई तशवीशनाक रूहानी इशारे नज़र आए हैं और ये कहा गया है कि ये जो अगला साल है उसके पहले 6 माह और जो मौजूदा साल 1.5 माह बचा हुआ है मौजूदा साल का, ये बहुत ख़तरनाक हैं। और इसीलिए जब बाबा जी से हमने पूछा कि बाबा जी इलेक्शन जो हैं उसमें कौन जीतेगा, क्या इमरान खान जीतेगा या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा या इस्टेब्लिशमेंट एक इंजीनियर्ड इलेक्शन करवा लेगी, तो वो हंसने लग गए। कहने लगे अल्लाह के बंदो, आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है, लोगों को जान के लाले पड़ने वाले हैं और आप इलेक्शन खेल रहे हो। इलेक्शन भूल जाएगा आप लोगों को, हालात अचानक इतने ख़राब होंगे आपके तसव्वुर में भी नहीं है। उन्होंने फरमाया कि क्या 2-3 माह पहले गज़ा के लोग ये सोच सकते थे कि उनके साथ ये होने वाला है। इसी तरह हमें भी ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं हम भी, और कुछ हमें समझ नहीं आ रही कि आगे होने क्या जा रहा है, लेकिन हमें कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। उन्होंने आयत करीमा का विरद करने का ख़ास तौर पर कहा है और ये फरमाया है कि सदक़ात और खैरात बढ़ाएं। नाज़रीन बाबा जी का ये भी कहना है कि जो अगले 9 माह हैं इस दौरान ये हालात इतने तेज़ी से ख़राब होंगे कि आम इंतखाबात पाकिस्तान के ही नहीं,
इंडिया के भी मुलतवी हो जाएंगे और तारीख में शायद पहली बार हो कि भारत के जो आम इंतखाबात हैं वो मुलतवी हो जाएं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें जो हुक्मरान हैं उनकी असैसिनेशंस हो सकती हैं इस दौरान में। और इसमें उन्होंने जो पाकिस्तान के रहनुमाओं के नाम लिए हैं उनमें इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हैं, आसफ अली जरदारी हैं और मौलाना फजलुर रहमान हैं। भारत में मोदी का नाम लिया है उन्होंने, और जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं ख़ास तौर पर उन्होंने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा है कि उन्हें बहुत शदीद ख़तरा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत फरमाए। जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो मोहम्मद बिन सलमान के सर पर मंडला रहा है। नाज़रीन, ऐसी ही पेश गोइयों और वाक़यात के साथ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया, जिन दोस्तों ने, उनको हम अपना हैंडल बता देते हैं कि @NPUSA1। जब आप @NPUSA1 लिखेंगे यूट्यूब सर्च में तो चैनल आपका ये फ़ौरन सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।